नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया का खास शो सरकार और मैं हूं आपके साथ विद्यासागर। देश में एक बार फिर कोरोना की लहर है, लेकिन इस बार दूसरी लहर का कहर ज्यादा खतरनाक है। हर दिन 2 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं और इन्हीं सबको देखते हुए यूपी सरकार ने तैयारियां तेज भी कर दी है। गरीब और जरूरतमंदों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए भरण पोषण के साथ राशन की व्यवस्था होगी। साथ ही उन जिलों पर विशेष ध्यान रखा जाएगा जहां पर मामले 2000 से ज्यादा हैं। वहीं स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित न हो, इसके लिए राजधानी में कोविड अस्पताल बनाने का भी ऐलान कर दिया गया है। इन सबके बीच कोरोना काल में विकास कार्यों पर असर न पड़े, इसकी भी झलक दिख रही है। तो देश भर में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र, पुणे और दिल्ली से मजदूर फिर से पलायन कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या यूपी सरकार के लिए है, क्योंकि यूपी वापसी करने वाले श्रमिकों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, जिसकी तस्वीर हमने पिछले साल देखी है। इन सब हालातों से निपटने के लिए योगी सरकार तैयार है। साथ ही सीएम योगी ने ऐलान कर दिया है कि गरीब और जरूरतमंदों को भरण पोषण भत्ता और फ्री राशन की व्यवस्था की जाएगी। कोरोना संकट में फिर संकट मोचक बने योगी। जरूरतमंदों को मिलेगा भरण पोषण भत्ता, गरीबों को मुफ्त राशन देगी यूपी सरकार। हर वक्त मदद करने को तैयार यूपी सरकार। कोरोना की दूसरी लहर से देश में हाहाकार मचा हुआ है। आंकड़े 2 लाख के पार पहुंच चुके हैं। स्थिति हर दिन भयावह होती जा रही है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक के लिए कोरोना फिर से बड़ी चुनौती है। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी के माथे पर है तो वो जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़े प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर है। खुद मुख्यमंत्री योगी कोविड पॉजिटिव हैं, लेकिन गरीब जरूरतमंदों की फिक्र सीएम योगी को 24 घंटे है। योगी सरकार एक बार फिर गरीबों, असहायों और श्रमिकों की मदद के लिए आगे आई है। जिस तरह से कोरोना की पहली लहर में योगी सरकार ने गरीब तबकों की मदद की थी, फिर उसी तरह योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार प्रत्येक नागरिक के जीवन और जीविका की सुरक्षा के लिए संकल्पित है। कोविड काल में पिछले साल जिस तरह रिक्शा चालकों, पटरी व्यवसायियों, निर्माण श्रमिकों, अंत्योदय श्रेणी के लोगों को भरण पोषण भत्ता और परिवार के हर सदस्य को राशन दिया था, उसी तरह फिर मदद दी जाएगी। आपको बता दें कि पिछले साल उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जिसने श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा चालकों, कुलियों, पल्लेदारों और जरूरतमंदों को भरण पोषण भत्ता ऑनलाइन उपलब्ध करवाया था। संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 2 बार और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 1 बार भरण पोषण भत्ता दिया गया था। इसके साथ ही 15 दिन के लिए राशन की किट भी दी गई थी। राशन कार्ड बाध्यता को खत्म करके महीने में 2 बार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए राशन उपलब्ध कराया गया था। इतना ही नहीं, बड़े पैमाने पर कम्युनिटी किचन की व्यवस्था भी की गई थी। कोरोना काल में प्रदेश में किसी तरह की अव्यवस्था न फैले और जरूरतमंदों को हर मदद मिले, इसके लिए सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भरण पोषण भत्ता के पात्र लोगों की सूची अपडेट कर दी जाए। इसी तरह राशन वितरण की व्यवस्था की समीक्षा भी की जाए। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश जारी किया है। उस आदेश साफ तौर पर ये कहा गया है कि कोरोना संकट काल को देखते हुए जरूरतमंदों को भरण पोषण भत्ता भी उत्तर प्रदेश सरकार देगी और समस्त जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको ये निर्देश दिया गया है कि कोरोना संकट काल में जो भरण पोषण भत्ते के हकदार हैं उनकी लिस्ट को तैयार किया जाए ताकि समय पर उनको भरण पोषण भत्ता मुहैया कराया जा सके। जो कोरोना संक्रमण काल है उसमें बेहतर सेवाएं देने का प्रयास कर रही है। पिछले साल कोरोना काल के दौरान प्रदेश के श्रमिक कामगारों, ठेला, खोमचा, रेहड़ी लगाने वाले सभी लोगों के लिए भरण पोषण की व्यवस्था की गई थी, जिसकी प्रशंसा हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने भी की है। क्वारंटीन सेंटरों में चाक चौबंद व्यवस्था करें। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के बढ़ते प्रसार को ध्यान में रखते हुए दूसरे प्रदेशों से पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों के लिए क्वारंटीन सेंटरों में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कोरोना पॉजिटिव होने के चलते
योगी भले ही सड़कों पर ना हो, लेकिन वर्चुअली तौर पर सीएम योगी लगातार कोरोना के खिलाफ जंग में डटे हुए हैं, ताकि प्रदेश में जरूरतमंदों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो योगी सरकार गरीबों के लिए पूरी तरीके से फिक्रमंद है, और आपको बता दें कि सिर्फ गरीबों के लिए ही नहीं बल्कि उन जिलों के लिए फिक्रमंद हैं जहां पर 2000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू ना हो, इसके लिए योगी सरकार कई सख्त कदम उठा रही है। मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही उन जिलों की विशेष निगरानी रखी जा रही है जहां पर 2000 से ज्यादा मामले हैं। आपको बता दें कि लखनऊ, वाराणसी, कानपुर समेत 10 जिलों पर विशेष ध्यान रखने का प्लान बनाया गया है। कोरोना से जंग में योगी का स्पेशल प्लान। अति प्रभावित 10 जिलों पर विशेष ध्यान। लखनऊ से लेकर वाराणसी तक निगरानी। कोविड मरीजों को नहीं होगी कोई परेशानी। उत्तर प्रदेश में कोरोना कहर बरपा नहीं सके, इसके लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। कोरोना नियमों को सख्ती से पालन कराने के लिए कड़े फैसले भी लिए गए हैं, जिसमें मास्क नहीं पहनने पर पहली बार में 1000 रुपये जुर्माना और फिर दूसरी बार पकड़ने जाने पर 10 गुना ज्यादा जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार की तरफ से जितनी सख्ती करनी चाहिए वो सरकार कर रही है, लेकिन कोरोना से जंग में साथ तो आम आदमी का भी चाहिए। दूसरे राज्यों की तरह भले ही यूपी में भी कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कोरोना ने प्रदेश में हदें पार नहीं की है। प्रदेश के जिन जिलों में मामले ज्यादा हैं, उनकी पहचान करके विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सीएम योगी ने कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित लखनऊ, कानपुर और वाराणसी समेत 10 जिलों में विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं। बड़े बड़े शहरों और जिन जिलों में कोरोना के 2000 से ज्यादा मामले हैं, वहां पर विशेष तौर पर निगरानी रखी जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि स्थानीय जरूरतों के अनुसार कोविड हॉस्पिटल बनाए जाएं, बेड बढ़ाएं और निजी अस्पतालों को कोविड हॉस्पिटल के रूप में परिवर्तित करें। कोरोना की स्थिति को देखते हुए सीएम योगी ने 15 मई तक मुख्यमंत्री आरोग्य मेलों का आयोजन न करने को कहा है। इसके साथ ही सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दूसरे प्रदेशों से आने वालों के लिए एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंडों पर रैपिड एंटीजन टेस्ट की सुविधा सुनिश्चित हो। वहीं कंटेनमेंट जोन के नियमों को कड़ाई से लागू करें। पब्लिक एड्रेस सिस्टम और निगरानी समितियों के जरिए लोगों को जागरूक करने का काम हो। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कोरोना संक्रमित होने के बावजूद उत्तर प्रदेश के कोरोना संक्रमण को लेकर लगातार सक्रिय हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जहां टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं, हालांकि ये बैठक वर्चुअली हो रही है। उत्तर प्रदेश के 10 जिले ऐसे हैं जिसमें कोरोना संक्रमण तेजी के साथ आगे बढ़ा है। उन जिलों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विशेष व्यवस्था की है, जिसको लेकर चाहे वो लखनऊ हो, कानपुर हो, प्रयागराज हो, वाराणसी हो, गाजियाबाद, मेरठ या फिर नोएडा, इन जिलों को लेकर विशेष व्यवस्था लागू की गई है, जहां पर लगातार सैनिटाइजेशन चल रहा है। उसके अलावा रात्रि कर्फ्यू है, साथ ही साथ में वीकेंड लॉकडाउन भी लागू कर दिया गया है। साथ ही साथ में मास्क और बाकी चीजों को लेकर गाइडलाइन पूरी तरीके से फॉलो कराने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से संबंधित जिलों को जारी कर दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के इन सभी जिलों को लेकर लगातार सक्रिय हैं। 10 जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं सीएम योगी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि होम आइसोलेशन वाले मरीजों को हर हाल में मेडिकल किट उपलब्ध कराएं। ऐसे मरीजों को कम से कम 1 सप्ताह की दवाएं उपलब्ध कराने के साथ ही उनका नियमित हालचाल भी लिया जाए। कुल मिलाकर अब फिर से वो वक्त लौटा है जब कोरोना की जंग में सीएम योगी सबसे अलग और हटकर फैसले ले रहे थे, जिसकी तारीफ विदेशों तक होती आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो कोरोना संक्रमण की रफ्तार जिस तरीके से बढ़ रही है, ऐसे में उसे रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है आपका मास्क लगाना। और इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने, आप नहीं मास्क लगा रहे थे इसलिए यह नियम बना दिया है कि अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। लेकिन इस बीच सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है आपके स्वास्थ्य को लेकर, यानी कोरोना मरीज के इलाज को लेकर। कोरोना काल में सबसे बड़ी चुनौती स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई है, यदि चरमराने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन लगातार सरकार की तरफ से ऐसे प्रयास हो रहे हैं कि कहीं भी व्यवस्था गड़बड़ाने नहीं दिया जा रहा है। और इसके लिए योगी सरकार ने लखनऊ में 1000 बेड का नया कोविड हॉस्पिटल बनाने का ऐलान किया है।
इस हॉस्पिटल के बनने से कोरोना मरीजों को बहुत ही ज्यादा राहत मिलेगी। कोरोना काल में सीएम योगी का बड़ा फैसला, अब कोरोना मरीज नहीं भटकेंगे दर दर, स्वास्थ्य सेवाएं और होंगी मजबूत। लखनऊ में बनेगा 1000 बेड का नया कोविड हॉस्पिटल। उत्तर प्रदेश में कोरोना से अब हर दिन 20,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना से मामला आउट ऑफ कंट्रोल न हो जाए, इसको देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। सीएम योगी ने न सिर्फ अस्पताल में बेड बढ़ाने पर जोर दिया है, बल्कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को भी पर्याप्त सुविधा देने का आदेश दिया है। राजधानी लखनऊ में 1000 बेड का नया कोविड हॉस्पिटल स्थापित किया जाए। कोविड टेस्ट के लिए सरकारी और निजी प्रयोगशालाएं पूरी क्षमता के साथ कार्य करें। लखनऊ के केजीएमयू, बलरामपुर चिकित्सालय और कैंसर इंस्टीट्यूट को डेडिकेटेड कोविड चिकित्सालय बनाया जा रहा है। एरा मेडिकल कॉलेज, टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज, इंट्रीगल मेडिकल कॉलेज, मेयो मेडिकल कॉलेज और हिंद मेडिकल कॉलेज पूरी तरह डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल घोषित। स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर देते हुए सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पास कोविड प्रबंधन का बेहतरीन अनुभव है। कोविड के खिलाफ नीतियों को वैश्विक स्तर पर सराहना मिली है। हालांकि एक बार फिर से कोरोना की सुनामी चल रही है और इसे काबू में रखने का सबसे बड़ा हथियार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है, जिसके चलते सीएम योगी ने लखनऊ में 1000 बेड का नया कोविड अस्पताल बनाने का ऐलान किया है, जिससे काफी हद तक कोविड मरीजों को राहत मिलेगी। बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि लखनऊ में अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाई जाए, जिसके बाद लखनऊ में अस्थायी तौर पर एक हॉस्पिटल तैयार किया जा रहा है, जिसमें 1000 बेड की व्यवस्था होगी। यह हॉस्पिटल जिस जगह पर डिफेंस एक्सपो हुआ था, यानी वृंदावन योजना में, वहां पर तैयार किया जा रहा। वहीं दूसरी ओर रक्षा मंत्री के निर्देश पर डीआरडीओ भी 500 बेड का हॉस्पिटल तैयार कर रहा है। यह हॉस्पिटल जो है वो हज हाउस व ब्लॉसम रिसोर्ट में तैयार किया जा रहा है। निश्चित तौर पर इसके बाद उत्तर प्रदेश समेत राजधानी के लोगों को बेहतर इलाज मिल पाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से तो कड़े दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह भी सक्रिय भूमिका निभाते दिख रहे हैं। राजनाथ सिंह के निर्देश पर शुक्रवार को डीआरडीओ की एक टीम लखनऊ पहुंच चुकी है और वहां पर 2 स्पेशल कोविड अस्पताल बनाने की तैयारी है। इनमें एक अस्पताल 250 से 300 बेड्स की क्षमता वाला और दूसरा अस्पताल 500 से 600 बेड्स की क्षमता वाला होगा। यानी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को स्वास्थ्य मामलों में इतना मजबूत कर लिया जाएगा जिससे किसी भी स्थिति को निपटने में दिक्कत नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो कोविड संक्रमण से बचने के लिए या फिर उसकी रफ्तार को रोकने के लिए हर प्रयास सरकार कर रही है और कोशिश हो रही है कि अस्पताल में जितने भी मरीज पहुंच रहे हैं उनका समुचित इलाज हो सके। लेकिन एक और बेहतर प्रयास जिसके कारण लोग हर दिन जूझते रहते हैं। हम आपको बता दें कि बात हम बनारसी की कर रहे हैं, जहां पर ट्रैफिक की समस्या सबसे ज़्यादा है और लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। हालांकि पहले और अब में बहुत अंतर है। जगह जगह फ्लाईओवर बनाकर ट्रैफिक की समस्या खत्म की जा रही है और इस सिलसिले में काशी को जाम की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार की एक और पहल कामयाब होने जा रही है। आशापुर में आरओबी बनकर लगभग पूरी तरीके से तैयार है। इसकी टेस्टिंग भी शुरू हो गई है। आरओबी शुरू होने के बाद कैसे आशापुर की तस्वीर बदलेगी, इस रिपोर्ट में देखिए। काशी को योगी सरकार की एक और सौगात। जाम से हजारों लोगों को जल्द मिलेगी निजात। बस कुछ दिनों की और बात, आशापुर के लोग लेंगे राहत की सांस। वाराणसी से लगा सारनाथ गौतम बुद्ध की तपोस्थली है। यहां दुनिया भर से पर्यटक आते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने वाले रास्ते पर आशापुर में एक रेलवे क्रॉसिंग है, जिसके बंद रहने से ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है। योगी सरकार ने समस्या को गंभीरता से लिया और इस स्थान पर अब रेलवे ओवरब्रिज बनकर तैयार है। करीब 682 मीटर लंबे
3 लेन की आरओबी का लगभग 98% का पूरा हो चुका है। अब केवल फिनिशिंग और टेस्टिंग का काम ही बचा है। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पुल बन के तैयार हो चुका है। कुछ दिन में ये पुल तैयार भी हो जाएगा, चालू भी हो जाएगी, चलने लगेगी। और जिससे यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग देख ही रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जाम लग जाता है और आने जाने वाले बच्चों और स्कूल की आगे हैं, कॉलेज भी हैं, जिसकी वजह से जाम बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है सभी लोगों के आने जाने में। तो जब पुल बन के तैयार हो जाएगा तो ऊपर से आने जाने लगेंगे तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आशापुर का ये रेलवे ओवरब्रिज करीब 50 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से बन रहा है, जिसका उद्घाटन जल्दी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। आशापुर आरओबी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यही रास्ता आगे चलकर रिंग रोड में जुड़ जाता है, जो गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़ समेत पूर्वांचल के कई जिलों में ले जाता है। पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की थी। इन योजनाओं की निगरानी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि वाराणसी में करोड़ों की चल रही योजना गुणवत्ता के साथ पूरी हो रही है। वाराणसी के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी जाम से छुटकारा दिलाना। आशापुर आरओबी बन जाने से इस क्षेत्र में जाम की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। रेलवे क्रॉसिंग के अक्सर बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतार लग जाती थी। सारनाथ का इलाका इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। बौद्ध भिक्षुओं के लिए ये जगह किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। 20 से 25 अप्रैल तक सभी कामों के पूरे हो जाने की संभावना है। इस पुल के निर्माण का काम जून 2018 में शुरू हुआ था। काशीवासियों को जाम से निजात दिलाने के लिए आशापुर आरओबी बनके तैयार हो चुका है। आपको बता दें कि इसकी लागत 50 करोड़ रुपए है। उसके साथ साथ इसकी लंबाई की बात की जाए तो 680 मीटर इसकी लंबाई है। उसके साथ साथ इसमें लगे पिलर की बात की जाए तो 14 पिलर इस आरओबी में लगाए गए हैं। हालांकि ये काशीवासियों के लिए एक बड़ी सौगात कही जाएगी, क्योंकि वाराणसी के आशापुर चौराहे पे हमेशा जाम का तादाद देखने को मिलता था। मैं तस्वीरों में पीछे दिखा दूंगा कि आरओबी के ठीक नीचे रेलवे क्रॉसिंग है। हालांकि यहाँ पे बिहार, गाजीपुर, चंदौली, आजमगढ़ की तमाम जो बसें आती थी, क्रॉसिंग बंद होने की वजह से यहाँ पे खड़ी हो जाती थी। तो ये जाम का तादाद देखने को मिलता था। जब ये आरओबी बन के फिर से तैयार होकर बड़ी बड़ी बसें ऊपर से गुजरेंगी, छोटी छोटी वाहन नीचे से गुजरेंगी, तो वाराणसी में जो जाम लगते थे वो जाम नहीं मिलेगा। निश्चित तौर पे एक बड़ी जाम से निजात काशीवासियों को मिलेगा। आकाश यादव, न्यूज इंडिया, वाराणसी। तो फिलहाल हमारा खास कार्यक्रम सरकार में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।